हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षार्थ इंडिया पर। लेट्स स्टार्ट अवर क्विज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ टैकिंग रिवेट इज। देखो, जो हमारा टैकिंग रिवेट्स होते हैं ना, वो कोई लोड तो कैरी करते नहीं है, लेकिन उनके बीच की जो मैक्सिमम स्पेसिंग होती है वो 1000 mm रखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द इफेक्टिव लेंथ ऑफ अ फिलेट वेल्ड ऑफ लेंथ L इज, वेयर S इज द साइज ऑफ वेल्ड। इसका आंसर होगा हमारा L-4S, जहाँ पे S जो है हमारा क्या, साइज ऑफ वेल्ड। क्वेश्चन नंबर 3, बोल्ट आर मोस्ट सुटेबल टू कैरी। जो बोल्ट होते हैं जब हम लगाते हैं तो वो सबसे ज़्यादा क्या कैरी करने के लिए सुटेबल होते हैं? तो ये एक्सियल टेंशन हमारा कैरी करता है। क्वेश्चन नंबर 4, वेब क्रिपलिंग जनरली ऑकर एट अ पॉइंट वेयर। वेब क्रिपलिंग कहाँ होती है? देखो, जब हम ऐसे कोई आई सेक्शन होता है उसमें अगर वो सीधा ऐसे होगा और अगर वो ऐसे हो जाए, इसे हम वेब क्रिपलिंग बोलते हैं। तो ये ऐसे कब होगा? जहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड लोड एक्ट करेगा। क्वेश्चन नंबर 5, बेयरिंग स्टिफनेस आर डिजाइंड एज। जो बेयरिंग स्टिफनर्स होते हैं वो कैसे डिज़ाइन होते हैं? वो एज अ कॉलम डिज़ाइन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द मेंबर ऑफ रूफ ट्रसेज विच सपोर्ट्स द पर्लिन इज कॉल्ड। देखो, जो रूफ ट्रसेज में जो पर्लिन को सपोर्ट करते हैं उसे हम प्रिंसिपल राफ्टर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एरेटेड कॉन्क्रीट इज डैश इन वेट। देखो, जो एरेटेड कॉन्क्रीट होती है वो हमारी लाइट होती है इन वेट। क्वेश्चन नंबर 8, ऑल द इंग्रेडिएंट्स बिफोर टेस्टिंग द इंग्रेडिएंट्स एंड कॉन्क्रीट शुड ब्रॉट टू रूम टेम्परेचर विच इज़ प्रोबेबली। जब भी हम कंक्रीट का कोई भी टेस्ट वगैरह करते हैं या उसके जितने भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं तो उन्हें हम एक रूम टेम्परेचर में रखते हैं। देखो, इस अगर आप ऑप्शन देखो, सब में 27 तो है, बस जो डिफ़र कर रहा है वो ये कर रहा है कि उसमें वेरी कितना करवा सकते हैं। तो वेरी जो करता है ना वो हमारा प्लस और -3 डिग्री सेल्सियस ही करता है। आंसर हमारा ऑप्शन डी जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, एज पर IS 456/2000 जनरली to test the specified compressive strength of concrete, standard size of cube of concrete taken approximately। देखो, क्या होता है जब हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की टेस्ट करते हैं, कंक्रीट के क्यूब बनाते हैं जब हम, तो हम उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ लेते हैं उनकी। तो उन क्यूब की जो डायमेंशन होती है वो क्या होती है? वो 150 mm होती है। क्वेश्चन नंबर 10, एस्फाल्ट कंक्रीट इज़ अ मिक्स कंप्रेसिंग ऑफ। जो एस्फाल्ट कंक्रीट होता है वो किससे मिलके बना होता है? इसका बेसिक क्वेश्चन का मतलब यही है। तो वो बना होता है हमारा कोर्स एग्रीगेट। कोर्स एग्रीगेट कहाँ है? ढूंढो, फर्स्ट सेकंड में तो है ही नहीं, इसमें C और D। ठीक है, कोर्स एग्रीगेट से मिलके बना होता है मिनरल फिलर और बिटुमिन, इससे मिलके बना होता है, तो ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11, मिनिमम नंबर ऑफ क्यूब्स रिक्वायर फॉर टेस्टिंग ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। देखो, जब हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालते हैं ना कंक्रीट का, तो क्या करते हैं हम ना सैंपल्स लेते हैं। तो उसमें कितने हम क्यूब्स लेंगे, कितने मिनिमम नंबर ऑफ क्यूब्स लेंगे टेस्ट करने के लिए? तो हम 3 तो लेंगे ही लेंगे, चाहे कितना ही छोटा वर्क हो। क्वेश्चन नंबर 12, और इसमें ना जैसे जैसे आपका वर्क बढ़ता जाएगा उसके अकॉर्डिंग आपके जो क्यूब्स का जो नंबर होगा ना वो भी बढ़ता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, द ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट M20 मीन्स द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अ 15 सेंटीमीटर क्यूब आफ्टर 28 डेज क्यूरिंग इज। देखो, जो कंक्रीट है ना M20 का, जो हमने M20 से बनाया, 28 दिन की क्यूरिंग के बाद, 28 दिन हमने उसकी तराई करी, उसके बाद उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या आएगी? तो उसकी क्या आएगी? 200 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, या दूसरी चीज़ आएगी हमारी 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इनमें से जो भी आंसर मिले उसे टिक कर देना। तो इसमें हमारा C आ रहा है। अगर यहाँ पे
एक और 0 होता तो हमारा ये भी आंसर सही होता, लेकिन ये सिर्फ इन्होंने 20 का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन ऑल्टरनेटिव टू सीमेंट इन कॉन्क्रीट। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको एक बार मतलब वन लाइनर में ज़रूर लिख लेना अपने या स्क्रीनशॉट ले लेना। तो जो कॉमन अल्टरनेटिव होता है सीमेंट का वो क्या होता है, वो हमारा एसफॉल्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 14, द डायनामिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सैंपल ऑफ कॉन्क्रीट इज कंपेयर्ड इन। जो डायनामिक मॉडुलस होती है ना इलास्टिसिटी के लिए, जो हम कॉन्क्रीट के सैंपल लेते हैं, वो कैसे होता है, वो हमारा अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट से लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, हाउ मैनी कंपोनेंट्स आर मेनली यूज टू प्रिपेयर कॉन्क्रीट। तो कॉन्क्रीट किससे मिलके बना है, कितनों से मिलके बना है। देखो जो हमारा कॉन्क्रीट है ना वो 4 चीज़ों से मिलके बना है। पहला सीमेंट, दूसरा सैंड या इसे बोल लो फाइन एग्रीगेट, फिर कोर्स एग्रीगेट, और लास्ट हमारा वाटर। तो इसलिए हमारे 4 कंपोनेंट्स आएंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 16, पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग वाइल परफॉर्मिंग प्रिलिमिनरी टेस्ट ऑन कॉन्क्रीट। तो जब हम स्टार्टिंग में जो टेस्ट करते हैं तो उसमें हमारा क्या क्या चीज़ें हम कंसिडर करते हैं। तो ऑप्शन है, प्रपोर्शन ऑफ द मटीरियल एंड वाटर शुड बी सेम एज टू बी यूज्ड एट द वर्क साइट। हाँ, तो हम टेस्ट के लिए जितना भी हम प्रपोर्शन में मटेरियल लेंगे वो वैसा ही लेंगे हम जो हम साइट पे यूज़ करने वाले हैं। अगर हमने उससे अलग कुछ लिया तो स्ट्रेंथ में डिफ़र होगा। सेकेंड ऑप्शन, सीमेंट शुड बी मिक्सड बाय हैंड इन ऑर्डर टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी। ये भी सही है। सीमेंट मिक्स शुड बी स्टोर्ड इन एयर टाइट कंटेनर। ये भी बात सही है। ऑप्शन डी, कॉन्क्रीट इंग्रेडिएंट शुड बी केप्ट एट रूम टेम्परेचर ऑफ 37 डिग्री प्लस 2 डिग्री सेंटीग्रेड। ये ऑप्शन हमारा गलत है क्योंकि हमारा 27 डिग्री और प्लस माइनस 3 होता है। तो हमारा इसमें जो ऑप्शन जाएगा वो ऑप्शन नंबर जाएगा हमारा डी। क्वेश्चन नंबर 17, फॉर प्रिपेयरिंग ऑर्डिनरी कॉन्क्रीट व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ वाटर यूज्ड। जब हम कोई ऑर्डिनरी कॉन्क्रीट बना रहे होते हैं तो हम कितना पानी यूज़ करते हैं उसमें। देखो हम क्या करते हैं, 5% जो हमारा वेट होता है एग्रीगेट का वो लेते हैं, उसमें हम प्लस करते हैं 30% वेट ऑफ सीमेंट। जितना भी हम एग्रीगेट लेंगे उसका 5% हम पानी लेंगे एग्रीगेट का, और जितना भी हम सीमेंट लेंगे उसका 30% पानी लेंगे, और इन दोनों को हम प्लस कर देंगे। ये वैल्यू हमारी जाएगी जब हम कॉन्क्रीट को प्रिपेयर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, इफ द वेरियस कॉन्क्रीट इंग्रेडिएंट्स दैट इज सीमेंट सैंड एग्रीगेट आर इन द रेशियो ऑफ 1:3:6 द ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट इज। ये बेसिक क्वेश्चन इसका कि 1:3:6 का जो ग्रेड है उसे हम क्या बोलते हैं। तो देखो जो ये M10 है वो हमारा 1, 3 और 6 का ग्रेड होता है। M20 किसका होता है, M20 होता है हमारा 1, 1.5, 1.5, बताओ। जो हमारा एक ग्रेड होता है ये हमारा होता है 1.5, 3 का। और हमारा एक ग्रेड कौन सा होता है, देखो M15 कितना होता है, 1, 2, 4। तो ये हमारे ग्रेड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, इन द सिंबल यूज टू रिप्रेजेंट द कॉन्क्रीट मिक्स MX, M स्टैंड फॉर मिक्स। देखो जैसे मैंने ये वाला क्वेश्चन बताया इसमें M10, ठीक है, तो इसमें इसका मतलब जो ये X है, जैसे मैंने M10 ले लिया तो इसने ये पूछा है कि इसे अगर 10 को मैं X मान लूँ तो ये जो 10 है ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ रिप्रेजेंट करता है 28 डेज़ में। तो आंसर देख लो, 28 डेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ।
क्वेश्चन नंबर 20, एडिशन ऑफ 1 to 2% ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉन्क्रीट। ये क्वेश्चन भी अच्छा है, इसे भी स्क्रीनशॉट ले लेना। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होते हैं ना, वो हमारा क्या करता है, हमारा जो सेटिंग टाइम होता है उसे वो रिड्यूस करता है। तो आज के क्वेश्चन हमारे ख़त्म हो चुके हैं गाइस। और अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी हो या आपको कुछ पूछना हो, हमें कांटेक्ट करना हो, तो डिस्क्रिप्शन में हमने अपना टेलीग्राम का लिंक दिया है, आप हमारे साथ उससे जुड़ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।